अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। वीकेंड आ गया और आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है ईस्टर के हवाले से। संडे को ईस्टर है और आज गुड फ्राइडे, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हमने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा सा किया जाए। कल हमने जरनक ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बनाई थी। क्रॉस बन थे और भी कुछ चीज़ था, लेकिन वो कुछ स्वीट्स थी। हाँ, ईस्टर एग्स थे और मेरे जहन से निकला हुआ था। असल में मैं प्लान भी करता रहता हूँ क्रिसमस की भी। मैं चाहता हूँ कि सारी हमारी कम्युनिटीज़ जो है उनकी रेसिपीज़ साथ में शेयर की जाए। तो आज की दो रेसिपीज़ मैंने निकाली है। ईस्टर चिकन एंड चेडर पिन व्हील्स हैं, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। साथ में ईस्टर पाइनएप्पल कप केक्स हैं। वैसे प्रॉपर केक है लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैं चाह रहा हूँ कि उसको निकालूँ, उसकी ग्लेजिंग भी है, इसी वजह से इसको मैंने कप केक में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज एक प्रॉपर केक है। लेकिन सबसे पहले और फौरी तौर पर हम आ जाएंगे हमारे पिन व्हील की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे एक पैन ले लिया और पैन में हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा ऑयल। चिकन यहाँ पे 500 ग्राम लेग का मैंने लिया हुआ है, आप चाहे ब्रेस्ट का भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपली स्लाइड कर दिया और इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च थोड़ी सी, बस ये हमने मिक्स किया। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे और जैसे पक जाएगा इसके बाद हम इसको यहाँ पे शामिल करेंगे, लेकिन ये पहले ठंडा करेंगे। तो मैंने शीट जो इसकी है डो, आपको मैं बताता चलूँ, हमने 750 ग्राम मैदा लिया था। इसमें खमीर 2.5 खाने के चम्मच, नमक के खाने का चम्मच, चीनी 3 खाने के चम्मच, मक्खन के साथ बना है और ये बड़ा मज़े का बनता है। आपने अगर सिनेमन रोल्स जो बनते हैं बिल्कुल उसी स्टाइल का बनेगा। इसको मैंने बिल्कुल स्क्वायर शेप में बेल दिया ऑलरेडी, ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। होना ये है कि इसको हम फिलिंग करेंगे, रोल करेंगे, काटेंगे, ट्रे में लगाएंगे और ये पर रखा जाएगा प्रूफिंग के लिए। कम से कम 10 मिनट, इसको 10 से 15 मिनट में दूंगा और ताकि ये फूल जाए, और फूलेगा नहीं तो फिर ये नरम नहीं बनेगा। वापस यहाँ पे आते हैं और इसके लिए मैं यहाँ पे चिकन फ्राई कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक और काम ये करना है कि मैं एक बर्तन में पानी यहाँ रख रहा हूँ उबलने के लिए। उसकी वजह यह है कि हमने एक अवन में इसको ये पानी रखना है। इसको प्रूफिंग कहते हैं। ये पानी गर्म बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद हम किसी भी डब्बा नुमा चीज़, मेरे पास अवन यहाँ पे 3 सेट लगे हुए हैं हमारे, तो और हमें आज दोनों बेकिंग हैं, तो मैंने एक और अवन भी ऑन कर लिया और एक अवन में मैं ये लोटा, ये सॉस पैन रख दूँगा गर्म पानी का, ताकि उसके अंदर वो माहौल बन जाए, स्टीम बन जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, तो फिर हमारे ये पिन व्हील राइज होने में आसानी होगी। वापस यहाँ पे आते हैं और ये चिकन को तेज़ आंच पे 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। बस फिर इसको उतार के ठंडा करेंगे। ठंडे करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगा। जब तक ये पक रहा है हम इसकी आंच थोड़ी सी धीमी कर देते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं। और ये आ गया मस्टर्ड पेस्ट। सबसे पहला काम, कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं होता, आई डोंट नो, एक दफ़ा अगर आपको उसका टेस्ट का मज़ा आ गया तो फिर बहुत ही मज़े का ये इसका टेस्ट होता है। तो ये बहुत सारा इसमें मस्टर्ड पेस्ट आ रहा है। ये मस्टर्ड पेस्ट आ गया। सबसे पहले इस शीट पे मैं इसको पूरा मस्टर्ड पेस्ट बिछाऊंगा, लेवल करेंगे इसको पूरा, जहाँ जहाँ तक इसको हो सके। चिकन को मैं देखता जाऊँ, चिकन की आंच बहुत धीमी हो गई, चिकन की आंच थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। 6-7 मिनट जब तक ये पकेगा। फौरी तौर पे सबसे पहले इसमें मैं मस्टर्ड पेस्ट स्प्रेड कर रहा हूँ और इसके बाद इस पर बोलोनिया स्लाइसेस आएंगे, फिर इसके ऊपर चीज़ आएगी, फिर इसके ऊपर चिकन आएगा। तो चिकन, चीज़ और बाकी चीज़ें जो हैं जो फ़िलहाल ठंडा नहीं करने वाली, उनको मैं पहले फैला दूँगा ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। फिर हम चिकन को पका के ठंडा करके इसके ऊपर फैलाएंगे, रोल करेंगे, काटेंगे, फिर इसको ट्रे में रखेंगे। फिर ये जाएगा किसी अवन में, किसी जगह पे जहाँ पे ये फूलेगा। अपने घर में बनाना है तो सिंपल इसको आपने किसी भी जगह पे गीला कपड़ा डाल दें ताकि इसके ऊपर स्किन ना बने, पापड़ी ना बने। ये देखें, इसको फैलाते गए मस्टर्ड पेस्ट और बिल्कुल एजेस तक ले आएंगे ताकि हर तरफ इसका जायका चला जाए। ये ना हो कि कोई ऐसी एजेस हो जहाँ पे इसका टेस्ट आपको ना मिले। मुकम्मल तौर पे साइडों तक ये स्क्वायर हमने चौरस फॉर्म में इसको बेल लिया है। डो को, डो पहले बना के रखा हुआ था 2-3 घंटा पहले। इसको 1-2 मरतबा फूलने दें, उसके बाद फिर हमने इसको फैला दिया। ये लीजिए, तकरीबन फैल गया। बस ये हो गया काम। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। चिकन को भी साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। जल्दी में इसमें से कर रहा हूँ कि इसको हमने, इसका प्रोसेस बहुत लंबा है और मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आपके पास रेसिपी आए, तो साथ साथ मैं इसको करता जाऊँगा।
अच्छा, अब आ जाएगी इसमें काली मिर्च, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पार्सले हम अभी डाल देंगे अंदर भी, और बाकी ऊपर के लिए रख लेंगे। हल्का हल्का सा मैं ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। ये आ गया। अब इसके ऊपर आ गया बोलोनिया स्लाइसेस, और ये हमने, चूँकि थोड़ा महंगा आइटम है, बहुत ज़्यादा मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा, अदरवाइज़ में काफ़ी सारा यूज़ होता है। अगर आपके पास कॉस्ट का इतना इशू नहीं हो तो आप इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके हम ये बोलोनिया स्लाइसेस इस तरह रखते जाएंगे। ये पूरा इसके ऊपर कवर हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चेडर चीज़, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, यानी चेडर और चिकन इसका मेन इंग्रेडिएंट। तो एक एक करके पहले मैं ये बोलोनिया स्लाइसेस रख दूँ, फिर इसके ऊपर चीज़ आएगी, फिर चिकन आएगा, फिर ये हो जाएगा रोल। चलिए अमजद भाई, तेरा कैमरा छोड़ के ऊपर से फ्रिज में से ज़रा चीज़ निकाल लेंगे। थैंक यू। फ्रिज में हम कैमरामैन हमारे माशाल्लाह किचन के सब काम भी कर देते हैं। थैंक यू। ये लें, ये हो गया बोलोनिया स्लाइसेस। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चेडर चीज़। इन द मीन टाइम चिकन को नहीं, हमारे कैमरामैन घर पे कोई काम नहीं करते, इधर हम काम करवाते हैं। बात इनकी मेहरबानी है, इतनी तकलीफ़ कर लेते हैं। थैंक यू। अच्छा, चिकन तकरीबन पक गया। हम यहाँ पे आ जाते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे ये चेडर चीज़। अच्छा, चेडर चीज़ टॉपिंग के लिए भी हमने बचा के रखनी हुई थोड़ी सी, तो फ़िलहाल तकरीबन 3 कप इसमें चेडर चीज़ है, वो हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2.5 कप, और 1 कप ऊपर के लिए रख देंगे, ऊपर छिड़कने के लिए, बस। सो ये हो गया काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब हमने सिर्फ चिकन का वेट करना है। जैसे चिकन पक के ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको इसके ऊपर फैला देंगे और फिर इसको रोल करेंगे। ये काम कंप्लीट हो गया। चिकन पक गया। चिकन ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल गर्मा गर्म इस पर नहीं डालेंगे, हम ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। और एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। ईस्टर चिकन एंड चेडर पिनवील। डो के लिए अज्जा: मैदा 750 ग्राम, खमीर 2.5 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, मक्खन 250 ग्राम, अंडे 4 अदद। फिलिंग के लिए चिकन लेग क्यूब 750 ग्राम, बोलोनीज स्लाइस 12 से 15 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 3 कप, पार्सले चॉप 4 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 2 खाने के चमचे। वापस आ गए जी, और ये हमारा बन रहा है ईस्टर चिकन चेडर पिनवील। और चिकन को थोड़ा सा ठंडा कर लिया और उसके बाद डालना है। गर्म अगर मैं इसी से नहीं डाल सकते, ये डो को नरम कर देगा, आपको रोल नहीं कर पाएंगे। इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान में रखिएगा। इसको जो रोल करेंगे तो हम कोशिश करें कि इसकी साइडें बहुत पतली ना हो, अदरवाइज़ फिर वो साइड इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी आउट हो जाएगी। लिहाजा बिल्कुल बैलेंस करके इसमें चलना है और चीज़ों को बैलेंस तरीके से ही डालना है। सो ये हमारा पिनवील की फिलिंग कंप्लीट हो गई। ये नीचे और साइडों में थोड़ा सा और डाल देते हैं, बस। अब इसको हमने सिंपली रोल करना है, काटना है। डिश हमारे पास रेडी पड़ी हुई है, तो उसमें इसको बिछाएंगे और फिर ये चला जाएगा ओवन में टू बी प्रूफ्ड। 15-20 मिनट इसको हम रखेंगे किसी जगह पे ताकि ये फूल जाए। और सिंपली अब हमने ये देखें, ये डो को लिया और इक्वली हमने इसको रोल करते जाना है ऐसे। फिलिंग में इसमें चेडर चीज़ मेन चीज़ है, चिकन और बोलोनिया, बस। थोड़ा सा पार्सले डाला, थोड़ा सा कुटी काली मिर्च डाली, और ये देखें इसकी थिकनेस हर तरफ से बैलेंस जो कि हम चाह रहे थे वही हो रहा है। अदरवाइज़ होता ही है कि साइडों में कहीं पतला रह जाता है, कहीं थिक हो जाता है। ये हो गया रोल रेडी। अब इसको बहुत एहतियात से आपने थोड़ा सा रोल किया और ये आपने घुमा लेना है इसको, ये। अच्छा, इसकी बेस ज़हन में रखिएगा, जो यहाँ पे फोल्ड हो रहा है इसको आपने नीचे रखना है। थोड़ा सा हाथ से हल्का सा शेप अप कर देंगे, और आपको बहुत तेज़ छुरी चाहिए अब, ताकि इसको हम नीट क्लीन काट सकें। ये इसकी डिश आ गई। सिनेमन रोल पहले मैं बना चुका हूँ, अगर आपने देखे होंगे तो वो आप रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। हल्का सा साइड को इसको ट्रिम कर दें, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, तो इसका फ़ायदा भी नहीं है। अब हमने इसको तकरीबन 1.5 इंच, ये देखें, 1.5 इंच पे इसको काटना है ऐसे, और आराम आराम से, ताकि बिल्कुल नीट क्लीन कटे।
ये देखें, नीचे तक कट जाए और ये काटने के बाद इसको आपने ऐसे रखना है और ऐसे रखने के बाद थोड़ा फासला भी रखना है, ये भी फूलेगा तो फूलने और फैलने की जगह इसको मिलनी चाहिए आराम आराम से। कहाँ से क्या करूँ ये, चलो अभी आपने ऐसे रखने हैं कि इसमें बीच में फासला रखना है, ये भी फूलेगा और इसी वजह से मैं इसको रखूँगा एक जगह पे। गर्म पानी मैंने रख दिया वहाँ पे, आपने सिंपल घर में इसको किसी भी जगह पे रख दें, इसके ऊपर गीला कपड़ा रख दें ताकि इसके ऊपर वो स्किन ना बने, पापड़ी ना बने और उसके बाद ये हम इधर रखते जाएंगे बस। सो मेरे हिसाब से ऐसी लाइन में 3 पीस या 4 पीस आ जाएंगे, अभी देखता हूँ। छुरी बस ज़हन में रखिएगा, तेज़ हो और आराम आराम से नीचे तक जाएं और काटते जाएं और ये रखते जाएं। सो इसको पहले सारे काट देता हूँ और जहाँ से थोड़ा सा फंसे उसको बिल्कुल आराम से, आपने जल्दी नहीं करनी, नहीं तो ये सारा इसका माल मटेरियल अंदर का जो है बाहर निकल आएगा। और हल्का हाथ रखना है, भारी हाथ नहीं रखना है, आराम आराम से बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ। ये मेन काम था, ये एक दफ़ा हो जाए। इसको हम रखेंगे एक जगह पे, 15 मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रखूँगा। वैसे इसको कम से कम कोई आधा घंटा प्लस रखना चाहिए ताकि ये सही मानों में फूल जाए। फिर ये देखिएगा इसका बड़ा नरम मुलायम और बड़े बेहतरीन बनते हैं। चलिए ये हो गए। अब हमने एक और ट्रे ले लेते हैं और पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। और ये इसका भी शेप आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, अभी ये फूलेगा, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। अब 2 बज गए तो 2 बजने की वजह से हम अब इनको एडजस्ट कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ये आ गया, यहाँ पे इसकी जगह बना लेते हैं और बस काम हो गया रेडी। चले बस फासला इतना रखना है कि फूलने की इसको जगह मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ ये फूलेगा नहीं तो फिर ये नरम नहीं बनेगा। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अच्छा ये सारे बड़े हैं तो हम क्या कर लेंगे, इसको इधर कर देंगे। देखिए ये थोड़ी सी छोटी मोटी सेटिंग आप करते रहिए साथ में। ये गए सीधा टू बी प्रूफ्ड। ये ले अब्दुल्ला भाई, ये ले अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। अब हम आ जाते हैं हमारे पाइनएप्पल कपकेक्स की तरफ। ईस्टर कपकेक्स अगेन ध्यान में रखिएगा, बड़ा केक था, इसको हमने कपकेक्स में डिवाइड कर दिया। मैं खाली एक काम कर लूँ, मैं टिपिकल काम जो इसका होता है, पहले इसका मक्खन और इसका आइसिंग शुगर ये दोनों फेंटना शुरू कर देता हूँ और एक एक करके हम अंडा शामिल करेंगे, जो कि रूटीन में हम आमतौर पे जिस तरह केक बनते हैं। सो ये आइसिंग शुगर आ गया और ये 5 अंडे आ गए। इसकी हम मिक्सिंग शुरू कर देते हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे तो मिक्सिंग भी हो चुकी होगी और अंडे भी शामिल हो चुके होंगे। यानी एक एक करके अंडा इसमें शामिल करेंगे और फिर हम मज़ीद चीज़ें क्या शामिल करेंगे वो आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ईस्टर चिकन एंड चेडर पिनवील। डो के लिए अज्जा: मैदा 750 ग्राम, खमीर 2.5 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, मक्खन 250 ग्राम, अंडे 4 अदद। फिलिंग के लिए चिकन लेग क्यूब 750 ग्राम, बोलोनीज स्लाइस 12 से 15 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 3 कप, पार्सले चॉप 4 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। पाइनएप्पल कपकेक्स बन रहे हैं और सिंपली, अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हैं थोड़ा सा मैं येलो कलर शामिल कर रहा हूँ, बट मस्ट नहीं है। ये थोड़ा सा ज़रा पाइनएप्पल इसकी कलर, इसकी लुक आ जाए। सो सिंपली ये शामिल किया। साथ में इसमें हम 200 ग्राम शामिल कर रहे हैं क्रीम। एक पूरा टेट्रा पैक का जो छोटा पैक आता है वो उसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद एक और काम हमने करना है, खुश्क अज्जा, जिसमें ये आ गया मैदा,
इसमें हमने शामिल करना है बेकिंग पाउडर और इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो हमने कपकेक के लिए जो मक्खन इस्तेमाल किया है वो बग़ैर नमक मिला है। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और 1 टीस्पून इसमें हम शामिल कर रहे हैं पाइनएप्पल एसेंस। ये आ गया पाइनएप्पल एसेंस। बस इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा फेंटेंगे, फिर हम मज़ीद चीज़ें शामिल कर देंगे। ये इसी कर देते हैं तेज़। ये कलर भी इसका बड़ा खूबसूरत सा आ गया, येलो कलर। तो अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब मशीन की बंद, और हमेशा की तरह इसको हमने हाथ से ही मिक्स करना है, मशीन मिक्स नहीं करना है। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर बात है पाइनएप्पल कपकेक है तो इसमें पाइनएप्पल होना मस्ट है। इसमें पानी ना हो, ये देखें बिल्कुल ड्राई है। अगर पानी है तो इसको थोड़ा सा निचोड़ लें, नहीं तो इसकी रेशो को आउट कर देंगे। पाइनएप्पल शामिल कर दिया, और अब आ जाएगा इसमें मैदा और इसमें मिली हुई चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और हाथ से मिलाते जाएंगे। । 400 ग्राम मैदा और 300 ग्राम मक्खन, 300 ग्राम मेरे ख्याल में आइसिंग शुगर है। रेसिपी कार्ड अभी चलेगा तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताता भी हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं कोशिश में हूँ कि ज़रा जल्द से जल्द इसको मैं ओवन के हवाले कर दूँ। 5:30 बज गए, 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे। अच्छा, ये 175 डिग्री पे बेक होगा और मैं इसको इस ओवन में बेक करूँगा। अभी जो हमने पिन व्हील्स रखे थे ओवन में साइड पर रखने के लिए, फूलने के लिए, वो 200 डिग्री पे बेक होगा। उसके लिए हमने एक और ओवन ऑन किया हुआ है। आज दोनों ही बेकिंग की रेसिपीज़ हैं, इस वजह से 2 ओवन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर अलग है। ये सारा मिलाया और इसके बाद इसको हटाते हैं यहाँ से। ये मिक्स हो गया तैयार। साइडों से अच्छी तरीके से इसको जो भी मिक्स होने से रह गया है उसको मिला लें। और इसके बाद अब ये आ गया। अच्छा, कपकेक के लिए पेपर बड़ा ज़बरदस्त है, ये देखिएगा अगर आपको मिल जाते हैं। इसमें कपकेक नज़र भी अच्छा आता है और इसमें कम स्टफ़ आप डालेंगे, फूलेगा ज़्यादा। क्योंकि जो दूसरे कपकेक के सांचे होते हैं उसमें फिलिंग इतनी ही लगेगी, लेकिन वो फूलने की गुंजाइश उसमें कम होती है, लिहाजा वो कम फूलता है, कम नरम रहता है। इसकी दीवारें ऊंची है, इसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, लिहाजा मटेरियल हम उतना ही डाल रहे हैं इसमें। सिर्फ ये है कि इसमें फूलेगा बेहतर तरीके से। और ये मेरे हिसाब से 18 कपकेक बनेंगे आसानी से। तो इसको हम रखेंगे बेक करने, और इसके बाद ये निकलेंगे, थोड़े से ठंडे होंगे, फिर इसी ग्लेजिंग भी आएगी। सो ग्लेज भी बनाएंगे। ग्लेज बहुत सिंपल है, आइसिंग शुगर और थोड़ा सा पानी। ये एक एक करके इसमें पोर करते जाएंगे अंदाजे से। बस इसको जब भी फिलिंग करें जहन में रखिएगा इतना इसमें फिलिंग हो कि दीवारें जो इसकी हैं उससे थोड़ा नीचे ही रहे, ताकि इसको फूलने का मौका मिले। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 175 डिग्री पे। आमतौर पे इस तरह के कपकेक्स हम 180 डिग्री पे बेक करते हैं, इसको हम 175 पे कर रहे हैं। आप चाहे 180 पे भी कर सकते हैं। कि जहन में रखिएगा कि जो टेम्परेचर आपको हम बताते हैं इसको मस्ट फॉलो करें, तब कहीं जाके आपको इसका सही रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं तो चांसेस ये हैं कि अगर ये दर्जा हरारत आपको नहीं मिला तो ये कपकेक या फूलेंगे नहीं, या फूलने के बाद कोलैप्स कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे सारे, या फिर सख्त हो जाएंगे, ओवर कुक हो जाएंगे। सो ये सारे के सारे फैक्टर ध्यान में रखिएगा। इसके लिए बेस्ट तरीका ये कि कोई सा भी आपके पास अवन है, चाहे इतनी क्वालिटी का ना भी हो, आप एक अवन थर्मामीटर ले लें जिससे आप इसका दर्जा हरारत नाप लें। उसके बाद फिर इसको शामिल कीजिएगा। ये लीजिए, अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके जिसमें कम है उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं, और ये ट्रे जाएगी सीधा ओवन में 175 डिग्री पे बेक होने। ये गया, ये गया और ये गया, बस। तो ये ट्रे पहले रख देते हैं, इसके बाद दूसरी ट्रे फिल करते हैं, तो हमारा काम कपकेक का हो गया कंप्लीट। ये निकलेगा, ठंडा होगा, फिर हम इसमें इसके ऊपर इसकी ग्लेजिंग करेंगे। ये आ गया, ओवन खुल गया, ये ट्रे गई इनसाइड द ओवन। चलिए, ये आ गए 6 कपकेक और मुझे लग ये रहा है कि शायद थोड़ा सा मिक्स और बचे। देखते हैं कितना बचता है। नहीं, पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ये बढ़ते गए। तो 18 कपकेक बनेंगे हमारे मिक्स में से, जो आज हमने पूरी रेसिपी में आपको बताएं। और बनाने के बाद सिंपली इसको निकालेंगे। हल्की सी इसकी ग्लेजिंग है, नॉट अ मस्ट, बट ईस्टर की फेस्टिविटी की वजह से उसमें वो ग्लेज ज़्यादा अच्छा लगेगा।
वो इसमें शामिल करेंगे। और हमारे बड़े पाइनएप्पल केक वैसे ही बड़ा मज़े का होता है, चाहे वो बटर क्रीम केक हो या फ्रेश क्रीम केक हो या फिर इस तरह के कप केक्स, सारे के सारे पाइनएप्पल फ्लेवर बेकिंग में बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इसका। ये नहीं, ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसकी ज़रा फाइनल टॉपिंग कर देंगे। पूरे 18 कप केक बने इस सारे टोटल मिक्स। चलिए हो गया काम। ये भी गया ओवन में, थोड़ा सा इसकी साइड साफ कर लेते हैं। चलो जी, ये काम हो गया कंप्लीट। सो कप केक गए ओवन में टू बी बेक्ड। अब आपने एक काम ज़रूर ये करना है कि आपने इसका दरवाज़ा नहीं खोलना, बस। अब हम कम से कम इसको 15 मिनट तक इसका दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अगर आपने दरवाज़ा खोला, 6 से 7-8 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, वहीं इसकी बदबख्ती की कोलैप्स कर जाता है। ये अभी जैसे ही फूलना शुरू हुआ, इसकी साइडें बनना शुरू हुई, इसका फ़र्श बनेगा कपकेक का, इसका छत बनेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है बेकिंग में, वो जब ये राइस करता है ना, हमें दिल करता है कैसा मज़े का राइस कर रहा है, दरवाज़ा खोल के चेक कर लो, इसके अंदर लगी हुई है लाइट। और आपके ओवन में अगर लाइट नहीं है, सिंपल फ़ोन की लाइट बड़ी तेज़ होती है, टॉर्च लाइट, वो डालें, उसको देख लें। 15 मिनट इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम है, 20 से 25 मिनट। 15, 18, 20 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। और अगर मतलब चेक करने की ज़रूरत नहीं है सच। और ये हमारे पास जो ओवन, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसकी साइडें हमें नहीं चेंज करनी। आमतौर पे जो दूसरे ओवन होते हैं, कन्वेक्शन ओवन जिसमें पंखा लगा हुआ है, इसका फ़ायदा ये है कि हर तरफ से इक्वली पका रहा होता है, तो आपको कहीं साइड चेंज नहीं, कहीं ये नहीं कि कहीं हीट ज़्यादा है, कहीं कम है। दूसरे जो ओवन होते हैं उसमें फिर आप ये करेंगे 17-18 मिनट बाद आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए, क्योंकि उनमें होता है कि कहीं पे हीट कम, कहीं पे ज़्यादा होती है, उस वजह से आपको थोड़ा साइड चेंज करनी पड़ती है। इसमें आपको नहीं करनी पड़ेगी, लिहाजा इसको हम अभी छोड़ देंगे इधर ही। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। जो हमने पिन व्हील रखे थे उसको एक दफ़ा मुआयना कर लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, मैंने उसको फिर बेक ही करना है, निकालेंगे और उसको बेक करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, भी रख पैक। ईस्टर पाइनएप्पल कप केक्स। अज्जा: मक्खन 200 ग्राम, कास्टर शुगर 300 ग्राम, मैदा 400 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे, अंडे 5 अदद, क्रीम 200 ग्राम, पाइनएप्पल चॉप 2 कप, पाइनएप्पल एसेंस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ग्लेज के लिए आइसिंग शुगर 1 कप, पानी 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, ये देखें कितना फूल गया, ये और फूल जाता, ये इतना होता कि सारा फील्ड, अभी देखें हमने कितने फासले पर रखा था इनको, लेकिन ये जुड़ गए। और ये अभी अगर इसको मैं 15 मिनट और रखता, ये सारा जो जगह है ना सब फुल हो जाती। लेकिन टाइम की कमी, बस ये मसला है। आपने बिल्कुल आराम से इसको आधा घंटा रख लें, 30-35 मिनट रख लें, गीला कपड़ा ऊपर डाल के रखें तो बिल्कुल भर जाएगा। जिस तरह सिनेमन रोल बनते हैं बिल्कुल वही चीज़ बनेगी। बस टाइम की कमी की वजह से हम इसको ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चीज़ डाल रहा हूँ और चीज़ नीचे कम गिरे। हाँ, एक और चीज़, ट्रे के ऊपर हमने थोड़ा सा पहले ऑयल लगाया फिर मैदा लगाया, तो उसकी वजह यह है कि इसके अंदर है पनीर। ये पनीर थोड़ी सी मेल्ट होकर निकलेगी तो ये ट्रे के साथ चिपक जाने का ख़दशा होता है। इसी वजह से इस पर थोड़ा मैदा और फिर ऑयल और फिर मैदा लगाना मस्ट है, ताकि ये हमारे पिन व्हील्स आसानी से निकल आए। ये ले जी, ये हो गया। और ये हम किसी और ओवन में बेक कर रहे हैं इसको 200 डिग्रीज़ पे। 20 मिनट में इंशाअल्लाह लजीज़ तैयार हो जाएगा। और ये आ जाते हैं इधर। अच्छा, ये कहीं से अगर थोड़ा सा आपको ये देखें, थोड़ा सा ये खुल रहा है, तो मैं इसको ज़रा साइड पे कर रहा हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इसको ऐसे सेट कर दी, एकदम ओवन में जाएगा फिर ये सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और अब ये जो साइड से ये देखें, ये साइड जो है थोड़ी सी ज़रा जो ढलक रही है ना, ये ढलकती नहीं, सारा भर जाता। थोड़ा सा इसको आधा घंटा छोड़ देते तो ये बेहतरीन हो जाता। आपने ज़रूर इसको जहन में रखना है कि प्रूफिंग जो इसका है ना, बहुत अहम मरहला है। बहुत सारे लोग प्रूफिंग पे इतनी तवज्जो नहीं देते या इसको इम्पॉर्टेंट करार नहीं देते। मैं इस वजह से करार देता हूँ कि मैंने बेकिंग की कंपनीज़ में काम किया हुआ है, जहाँ पे ब्रेड मिलती हैं। बहुत नाइट में शिफ्ट में काम किया, डे में किया, वहाँ प्रूफिंग मस्ट है। और ये तकरीबन आधा पौना घंटा उस प्रूफर में पड़े रहते हैं, क्योंकि जब ये फूलेगा तो इसका एक तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दूसरा डेंस नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल नरम मुलायम। ये ले, ये भी हो गया तैयार। और इसको भी कर देते हैं हवाले दूसरे ओवन के। बस अब हमारा काम कंप्लीट। एक यहाँ पे मैं इसका ग्लेज बना लूँ कप केक्स का। इसमें मैंने आइसिंग शुगर ले लिया और बिल्कुल थोड़ा सा पानी,
2-3 खाने के चम्मच, बस दैट्स इट। इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ये बेसिकली कपकेक्स का ग्लेज है। पानी बहुत थोड़ा रखना है, मिक्स करते जाएं। थोड़ी देर के अंदर अंदर आपको ज़रूरत महसूस हुई तो फिर इसमें शामिल करेंगे। फ़िलहाल तो इसको मिक्स करते जाएंगे। ये ग्लेज थोड़ा ज़रा थिक ग्लेज होगा, बिल्कुल पतला ग्लेज नहीं है, तो इसको आराम से मिक्स करते जाएं। और अभी पानी मैंने दो खाने के चम्मच ही शामिल किया है, शायद थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा सा और शामिल होगा, लेकिन बहुत पानी कम रखना है। जितना कम रखेंगे और फिर इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटेंगे, बस का पानी काफ़ी है इसका। तो तकरीबन 4 खाने के चम्मच पानी और मिक्सिंग, इसको खूब मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के अंदर अंदर ये पानी जब आइसिंग शुगर के साथ मिक्स होगा तो ये ज़्यादा बेहतर इसकी फ्रॉस्टिंग हो जाएगी। ये हो गया तैयार। इसको अब खूब अच्छी तरीके से फेंटेंगे, ये बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा। इसको फेंटते जाएंगे। थोड़ा सा पानी, और पानी बहुत ध्यान में रखिएगा, हल्का हल्का शामिल करना है, ज़्यादा ना हो जाए बस, बल्कि ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ। ये चीज़ 5 खाने के चम्मच टोटल पानी शामिल हुआ। मिक्स करते गए। और ये हमारा ग्लेज तैयार हो गया पाइनएप्पल कपकेक्स का। सो हमारे पिनव्हील्स गए ओवन में, यहाँ पे कपकेक गए ओवन में, और ये अभी बिल्कुल अभी पूरा भर गया है कंप्लीट। अब ये हाइट लेगा अपनी। इसी वजह से इसको मैं कहता हूँ कि आप इसको खोलें ही दरवाज़ा, अदरवाइज़ ये सारा का सारा जो मामला है ना, ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। और अवन के लिए, बेकिंग के लिए टेम्परेचर ऐसा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री इन एक्शन। यानी ये बिल्कुल सारा फार्मूला है इसका, कि जब हम जो चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं, अब कपकेक की सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स थे, ये इसका बहुत दारोमदार दर्जा पे, ये सही टेम्परेचर इसको नहीं मिलेगा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। इसमें हमेशा इसमें चीज़ें ख़राब होती हैं। और आप जितनी भी मेहनत कर लें, बेकिंग एक महंगा शौक़ है, हमेशा मैं कहता हूँ। और इस महंगे शौक़ को करने के लिए आपको एक कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ेगी, एक अच्छा ओवन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ट्राई करते रहेंगे। ये इतना ख़र्चे वाली रेसिपी है पाइनएप्पल कपकेक, ये सारा का सारा आपको मज़ा नहीं आएगा। और एक दफ़ा आप अच्छा ओवन ले लेंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है, ख़वातीन को जो घर में कुकिंग करती हैं या मर्द हज़रात, उनको लगता है यार हमारे फार्मूले में कोई मसला हो गया था। आपको मैं सीधा बताऊं, यही फार्मूले में अगर आप 19-20 छोटी मोटी क्वांटिटीज़ ऊपर नीचे कर भी देंगे, तब भी रिज़ल्ट आएगा सबसे बेहतरीन, क्योंकि टेम्परेचर आपने सही दिया। सही टेम्परेचर नहीं दिया, ये सारी की सारी जो इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटीज़ हैं या मेथड है, इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा इधर ट्राई किया है आपकी 19-20 रेसिपी को चेंज करा। अभी ये जो रेसिपी है, ये मैंने अपने हिसाब से चेंज की है। ओरिजिनल रेसिपी ऐसी नहीं थी, यानी जो मैंने नेट से निकाली है, मैंने अपने हिसाब से इसके फ्लावर भी चेंज किया है, इसका शुगर कंटेंट भी चेंज किया है, अंडे भी ज़्यादा किए हैं, इसमें सब कुछ चेंज किया है। लेकिन फिर भी देखिएगा इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। बस ये जी इसकी आइसिंग तैयार हो गई, और अब हमने सिंपली वेट करना है। कपकेक के जैसे ही निकलेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इस पर आइसिंग करेंगे, और ये बेहतरीन तरीके से ऊपर उठना शुरू हो गए। इसको अभी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, आराम से बेक होने देना है। 5 मिनट मैं और दूंगा, इसको चेक करूंगा, और फिर मेरे ख्याल में इसको निकालेंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे। हमारे जो पिन व्हील्स हैं वो ओवन में चले गए, उसका बेकिंग टाइम इतना नहीं है, 200 डिग्री बेक करें उसको। अगर आपको जल्दी हो तो आप उसके टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं, 250 तक भी जा सकते हैं। शुरू में नहीं, शुरू में आपने 200 ही रखना है, थोड़ा फूल जाए, हाइट वाइट ले ले और विड्थ में आ जाए। इसके बाद फिर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, आराम से फिर 250 कर सकते हैं। इन केस अगर जल्दी हो, जिस तरह मुझे, शायद मैं भी ब्रेक में जाकर उसका हाल हवाल करूँगा, तो शायद मैं उसको 250 पे ले जाऊँ, लेकिन शुरू में नहीं। शुरू में 5-7 मिनट 8 मिनट उसको आप दीजिए, ताकि ये राइट हाइट ले ले और विड्थ ले ले और फूल जाए। चलिए जी, इसकी फ्रॉस्टिंग भी तैयार हो गई, और ब्रेक पे जा रहे हैं क्या? रिकैप ब्रेक है ना? चलिए रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। अब से वेट करते हैं अल्लाह का नाम लेके कि कपकेक बरामद हो जाए और हमारा पिनव्हील तो हो जाएगा, वो तो गारंटी मुझे पता है। इसका मुझे थोड़ा सा वो है कि ये टाइम पे निकला है कि नहीं जाएगा। बी राइट बैक। ईस्टर चिकन एंड चेडर पिनव्हील डो के लिए अज्जा: मैदा 750 ग्राम, खमीर 2.5 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, मक्खन 250 ग्राम, अंडे 4 अदद। फिलिंग के लिए चिकन लेग क्यूब 750 ग्राम, बोलोनीज स्लाइस 12 से 15 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 3 कप, पार्सले चॉप 4 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 2 खाने के चमचे। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिक्स करके डो तैयार करें और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके चिकन और नमक 8 मिनट पकाएं, फिर डो बेलकर मस्टर्ड पेस्ट फैला दें। अब बोलोनीज स्लाइस चिकन और चीज़ डालकर रोल कर लें, फिर 1.5 इंच के टुकड़े काटें और बेकिंग ट्रे में रखकर ऊपर चीज़ छिड़कें। उसके बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करके सर्व कर दें। ईस्टर पाइनएप्पल कपकेक्स अज्जा: मक्खन 200 ग्राम,
कास्टर शुगर 300 ग्राम, मैदा 400 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे, अंडे 5 अदद, क्रीम 200 ग्राम, पाइनएप्पल चॉप 2 कप, पाइनएप्पल एसेंस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। ग्लेज के लिए आइसिंग शुगर 1 कप, पानी 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में मक्खन और चीनी अच्छी तरह बीट करें, फिर एक एक करके अंडे शामिल करके दोबारा बीट कर लें। अब दीगर तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें और कप केक के मोल्ड में डाल दें। फिर 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके निकालें और ठंडा कर लें। अब ग्लेज के अज्जा मिक्स करके कप केक्स को ग्लेज करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। कप केक्स हमारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और हमारे पिन व्हील्स वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था, अगेन टाइम की कमी की वजह से। ये आप कर सकते हैं उस सूरत में जब आपको टाइम का कम हो, जिस तरह हमारे साथ आपको इतना टेंशन तो वैसे नहीं होगी कि आप इसको फौरी तौर पे निकालें। तो मैंने इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, सेट हो गई बिल्डिंग इसकी जो है, इसकी दीवारें बन गई, छत बन गई और बेहतरीन हो गए। लेकिन कम से कम आपने कोशिश करना है इसको पके हुए चेक करने के लिए। अगर मैंने 20 से 25 मिनट का टाइम दिया है तो आप 20 मिनट पे इसको चेक कीजिए, उससे पहले ना चेक करें। लेकिन अपने अवन के मिजाज आपको पता होते हैं, हर एक का अवन अलग तरीके से काम करता है। बेस्ट अवन्स जो हैं, जो मेरे पास फुटाइल का है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं अभी कितने अरसे से शो कर रहा हूँ, मैं हमेशा इसकी बात इस वजह से करता हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि कुछ रेसिपी में 19-20 हो जाता है जब हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। लाइव शो है ना, आपको पता है कि जल्द से जल्द इसको करना होता है, तरीके से करना होता है। लेकिन इन अवन्स का कमाल ये है कि आपकी सारी गलतियाँ एब्जॉर्ब कर लेता है और नेट रिज़ल्ट आपको बेहतरीन देता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, ये महंगे एज सच नहीं है, यूज़ ले लें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ ख़रीद लें, वो भी काम के होते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा है इवन टेम्परेचर, ना ये होगा कहीं से साइड से जल रहा है, ना कहीं से कच्चा रह गया, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेता हूँ मैं इसको कि क्या पोजीशन हुई इसकी, और फिर इसको निकाल लेते हैं। ये हो गई। अच्छा, इसको पूरी ट्रे निकालेंगे, ग्रिल जहन में रखिएगा आपने, बिल्कुल अलग से नहीं निकालना। और अब्दुल्ला भाई, मेरे ख्याल में वो पिन व्हील की ट्रे मुझे दे दो, क्योंकि उस ओवन में थोड़ा सा ज़रा मुझे टाइम लग रहा है। ये वाले क्योंकि बाद में रखे थे, ये अभी टाइम है इनमें, और मैं इसका टेम्परेचर अब बढ़ा रहा हूँ। ये ले जी, ये पिन व्हील्स को अभी सिर्फ 2 मिनट हम देंगे। ओह, ग्रिल चाहिए इसके लिए अब्दुल्ला, चलो इसमें से निकाल लेते हैं, नो इशू नो इशू नो इशू। ये वाली ग्रिल में यूज़ कर लेता हूँ। पिन व्हील्स देखें फर्स्ट क्लास पक गए, थोड़ा सा इसको हल्का सा कलर और चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ बिल्कुल ऊपर, और ये गया ओवन में फॉर जस्ट अ मिनट। और इसके बाद मैं इसकी ऊपर की हीट भी ऑन कर रहा हूँ। बस ये हो गया इंशाल्लाह। चले, जब तक ये हो रहा है हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये कप केक हो गए तैयार, और मैं आपको बता रहा था ना कि इन पेपर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। ये देखिए, इसकी हाइट इसकी बड़ी बेहतरीन आ गई। तो हम एक अदद यहाँ पे ये फटा ले लेते हैं, और ये एक एक करके। अच्छा, इनको निकालना ही बड़ा आसान है। वो दूसरे कप केक्स को आपको कोई नाइफ वाइफ कांटे से, ये स्ट्रेट अवे इसके कानों से पकड़ा, इसको खींच लिया, ये हो गए तैयार। और इसकी हल्की हल्की हम ग्लेजिंग करेंगे, साथ ही इसके ऊपर रखे हुए, बल्कि इधर कर देते हैं। ये सिंपल ग्लेज लिया, हल्का सा ऊपर आपने थोड़ा सा इसके ऊपर फैला दिया, बस इस तरीके से सिंपली। ये आगे इधर। तो सबसे पहले इनको सेट कर लेते हैं, फिर हमारे पिन व्हील्स निकल आएंगे, वो भी तैयार हो गए इंशाल्लाह। और फिर इनको करते हैं सर्व। ये सारे के सारे कप केक इधर आ गए। पेपर का सबसे बड़ा फ़ायदा, एक तो इसकी हाइट अच्छी हो गई, उतना ही स्टफ़ डला जितना नॉर्मल कपकेक में डलता है, लेकिन हाइट इसकी बेहतरीन हो गई। सो ये ज़्यादा मॉइस्ट और ज़्यादा डेंस होंगे, ओ सॉरी ज़्यादा फ्लफ़ी, नरम। आइसिंग जो इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, कोशिश करें कि कपकेक ठंडा हो जाए फिर डालें। हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम इसको अभी से डाल रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्लेज अच्छा आ रहा है। चलें, ये हो गए। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और फिर हम आ जाते हैं हमारे पिन व्हील्स की तरफ। तो ये हमारे आज के
क्रिसमस पाइनएप्पल कपकेक हो गए तैयार। ये आ गया और ये वाले भी हो गए। चलें, इसको भी निकाल लेते हैं। तो 18 कपकेक बन गए। चलिए जी, इसको भी इधर रख देते हैं। तो दूसरा ओवन जो हमारा है वो थोड़ा सा ज़रा टाइमिंग में आउट है और ये आ गया। अच्छा, ये वाले देखिए, ये ज़्यादा, अब मैंने इसमें फिलिंग डाल दी थी क्योंकि थोड़ी सी बच रही थी, तो ये और ज़्यादा फूला है बेहतर तरीके से। ये देखें, इसमें और उसकी हाइट में थोड़ा सा फ़र्क है। ये आ गए सारे, इनको हम हटा देते हैं यहाँ से और अब से वेट करें हम। ऊपर वाले जो हमने पिन व्हील रखे थे वो भी हो गए ऑलमोस्ट, वो भी निकाल लेते हैं। इन द मीन टाइम मैं इनको ज़रा ग्लेज कर लूँ। चलिए, ये काम भी हो गया कंप्लीट। इसको यहाँ से हटाते हैं और अब सिर्फ पिन व्हील निकाल लेता हूँ। हमारे पास टाइम की पोजीशन तो मेरे हाथ में थोड़ी टाइट हो गई है। हाँ, निकाल लेते हैं, सही है बस। चल, हो गए, बेहतरीन हो गए। स्लाइसर स्पून ले लेते हैं। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई और दोबारा दो इस तरह की बड़ी बेकिंग आइंदा नहीं करूँगा। नहीं, मज़ा आता है, चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा सा ज़रा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, बट इवेंचुअली आपने देखा कि काम सारे के सारे हो ही जाते हैं। ये पिन व्हील जो हम बना रहे थे, इसको थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा टाइम दे देते तो और फूल जाता। अभी भी अच्छा फूला है, लेकिन थोड़ा सा टाइम और दे दें। इसको सिंपली निकाला और ये देखिए, ओह, ये एक एक करके इसके ऊपर रखते जाते हैं और मेरे ख्याल में टाइम ख़त्म है ना। चले, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते ही जाए। तो इंशाल्लाह अब पीर वाले दिन मुलाकात होगी मेरी तरफ से, हमारी सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, मसीही भाइयों को मेरी और हमारे पूरे चैनल, हमारी टीम की तरफ से ईस्टर बहुत बहुत मुबारक। संडे वाले दिन एंजॉय कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।